अर्जुन के गांडीव धनुष का रहस्य। दोस्तों, आप कोई भी महाकाव्य उठाकर पढ़ लीजिए या किसी भी योद्धा की जीवनी को देखिए। क्या आपको कभी भी कोई योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के बिना दिखाई देता है? हर योद्धा की एक खासियत होती है। कोई तलवारबाजी में महारथी होता है तो किसी को धनुष विद्या में महारत हासिल है, कोई कुश्ती में निपुण है तो कोई किसी और विद्या में। अब सवाल ये उठता है कि कैसे तय किया जाए कौन सा योद्धा किस कला में पारंगत है। बड़ा ही आसान है, उसके हाथों को देखिए। श्री राम के पास धनुष और बाण थे, वहीं विष्णु जी के हाथ में चक्र है। शिव जी ने त्रिशूल को चुना है तो वहीं अर्जुन का खास शस्त्र था उनका गांडीव। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने महाभारत सुनी या पढ़ी है? उन्हें अच्छे से पता होगा कि महाभारत में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहे हैं, लेकिन कैसे? कर्ण भी तो उनके बराबर ही थे। फिर अर्जुन के पास ऐसा क्या था जिसने उन्हें सबसे बेहतरीन धनुर्धर बना दिया? तो इसका जवाब है अर्जुन का गांडीव और अक्षय तर्कस। हिंदू धर्म को जानने वाले सभी लोग गांडीव की महानता अच्छे से जानते हैं और समझते होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन के पास गांडीव आखिर आया कैसे, जबकि वो तो एक देव अस्त्र था? तो कैसे एक साधारण इंसान ने उसे अपना अस्त्र बनाया? तो आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं फिर एक बार। तो क्या था अर्जुन के गांडीव का रहस्य? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, और साथ ही लाइक और कमेंट्स के जरिए आप अपने मन में उठ रहे सवालों को हमें भी बता सकते हैं। तो चलिए आपको आज बताते हैं आखिर किसने दिया अर्जुन को गांडीव धनुष और क्या थी खासियत उनके इस अद्भुत शस्त्र की। दोस्तों, जब बात धनुष बाण की आती है तो हर युग में धनुष बाणों का अपना एक अलग ही महत्व है। उदाहरण के तौर पर आप श्री कृष्ण जी का सारंग धनुष, शिव जी का पिनाक, श्री राम का कोदंड, कर्ण का विजय धनुष और अर्जुन का महान शक्तिशाली गांडीव देख सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध की एक खासियत ये भी रही है कि वो युद्ध धनुर्धारियों के बीच का युद्ध था, जिसमें एक से एक शूरवीर मौजूद थे। लेकिन इतने महान योद्धाओं के बीच क्यों अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ कहे गए, जबकि खुद अर्जुन के गुरु द्रोण भी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे? आखिर कैसे एक शिष्य अपने गुरु से जीत सकता है? दोस्तों, गांडीव एक देव अस्त्र था। अब वो अर्जुन के पास कैसे आया, इस बारे में बहुत सारी कथाएं कही गई है। इनमें से एक ये है कि जब कौरवों ने पांडवों से छल करके सब कुछ छीनकर उन्हें वनवास दिया था, तो दुर्योधन को लगा कि पांडवों को अब वो कभी वापस आने ही नहीं देगा। लेकिन वनवास और अज्ञातवास पूरा करके पांडव जब वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य देने से साफ मना कर दिया। लेकिन धृतराष्ट्र के कहने पर दुर्योधन ने पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया। माना जाता है कि वो हस्तिनापुर का सबसे खतरनाक वन वाला राज्य था, और उस समय खांडव वन को अपनी राजधानी बनाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि खांडव वन मयासुर का हुआ करता था, तो वो यहाँ के हर कोने को अच्छे से जानता है, आप उसकी मदद लें। तब श्री कृष्ण ने मयासुर को बुलाया। तब मयासुर श्री कृष्ण, अर्जुन और विश्वकर्मा जी को लेकर एक गुफा में गया। उसी समय उस गुफा में अर्जुन को गांडीव, अक्षय तर्कस और मन की गति से चलने वाले घोड़ों से जुता रथ मिला, जो कि राजा सोम का हुआ करता था। तब मयासुर ने वो गांडीव धनुष, बाण और रथ अर्जुन को दे दिया। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गांडीव तो देव अस्त्र था, तो वो कैसे इस तरह किसी गुफा में मिल सकता है? तो अब एक और कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक बार राजा बलि के कहने पर विश्वामित्र जी ने लगातार 12 वर्षों तक यज्ञ किया। तो इतना लंबा यज्ञ चलने की वजह से उसमें लगातार घी की आहुतियां डाली गई। इतना सारा घी पीने के बाद अग्निदेव का पेट खराब हो गया, उन्हें अपच हो गया और उनकी अग्नि के तेज में भी कमी आने लगी। तो अपनी इस परेशानी के साथ अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाकर खांडव वन को जला दो, तो उस आग में जो भी जीव जंतु जलेंगे उनकी आहुति से आपका घी से होने वाली बदहजमी ठीक हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी की बात मानकर अग्निदेव खांडव वन को जलाने गए। लेकिन उस वन में रहने वाला तक्षक नाग इंद्रदेव का मित्र निकला, जिसकी रक्षा का वादा इंद्रदेव ने उसे किया था। तो अपने वचन को निभाने के लिए इंद्रदेव ने बार बार अग्निदेव की लगाई हुई आग बारिश करके बुझा दी। तब परेशान होकर अग्निदेव फिर से ब्रह्मा जी के पास गए।
तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि खांडव वन अब अर्जुन के अधिकार में है, आप अर्जुन और श्री कृष्ण से जाकर मदद मांगो। तब अग्निदेव वापस अर्जुन के पास गए। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण यमुना के किनारे विहार कर रहे थे। तो अग्निदेव ने उनसे जाकर प्रार्थना की। तब अर्जुन ने उन्हें कहा कि हम आपकी सहायता तो कर देंगे, लेकिन हमारे पास इस समय कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। बिना शस्त्रों के हम इंद्रदेव से युद्ध कैसे करें? तब अग्निदेव ने वरुण देव को बुलाया और उन्हें दिव्य गांडिव और अक्षय तर्कस अर्जुन को देने के लिए कहा। अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने गांडिव धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य घोड़ों से जुता रथ अर्जुन को दे दिया। इसके बाद अग्निदेव ने खांडव वन को जला दिया और उसकी रक्षा के लिए इंद्रदेव सहित जितने भी देवता आए सभी को अर्जुन ने गांडिव की सहायता से हरा दिया और इसी तरह अर्जुन को गांडिव मिला और अग्निदेव को तृप्ति। अब तक आपको गांडिव की शक्ति का पता तो चल ही गया होगा, जिसकी मदद से अकेले अर्जुन ने सभी देवताओं को हरा दिया। लाखों धनुष बाणों की शक्ति वाला गांडिव सच में कितना शक्तिशाली होगा, है ना? तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इस धनुष में इतनी शक्ति आखिर आई कहां से और ऐसी क्या खूबी थी जो सिर्फ इसकी आवाज सुनकर ही दुश्मन डर से कांप जाते थे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये धनुष पहले कुबेर जी के पास था। उन्होंने ये भगवान विष्णु को दिया और शिव जी से युद्ध करने के बाद विष्णु जी ने गांडिव को शिव जी के धनुष से बदल लिया। तो ऐसे ही ये शिव जी के पास पहुंचा। उसके बाद शिव जी ने पाताल में रहने वाले राक्षसों को मारने के लिए ये गांडिव परशुराम जी को दिया और सीता स्वयंवर के दौरान जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी क्रोध में वहां आए, लेकिन ये जानकर कि राम जी विष्णु जी का अवतार हैं, उन्होंने गांडिव राम जी को दे दिया और बाद में यही धनुष वरुण देव के पास पहुंचा, जिसे अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने अर्जुन को दिया और इसी के बल पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। इसी के साथ अर्जुन को अक्षय तर्कस भी मिला, जिसके बाण कभी खत्म ही नहीं होते थे और इसी के चलते अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। दोस्तों, गांडिव में लाखों धनुषों की शक्ति थी। माना जाता है कि ऋषि दधीची की हड्डियों से जो अस्त्र बने उनमें से एक गांडिव था। कई किताबों में कहा गया है कि गांडिव सोने को गलाकर बनाया गया था। अब जो भी हो, लेकिन गांडिव के जैसे शक्तिशाली अस्त्र को चलाने की क्षमता अर्जुन के पास ही थी। वो द्वापर के अकेले ऐसे योद्धा थे जो दोनों हाथों से बराबर का निशाना साध सकते थे। अब प्रश्न ये है कि अर्जुन की मृत्यु के बाद गांडिव का आखिर क्या हुआ? तो आपको बता दें कि अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने उसे नदी में बहा दिया था और वो वापस वरुण देव के पास चला गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अर्जुन के धनुष गांडिव से जुड़े हुए आपके मन में जितने भी सवाल होंगे आपको उनका जवाब मिल गया होगा। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो शक्ति किसी अस्त्र की नहीं, उसका उपयोग करने वाले योद्धा की होती है। अर्जुन सच में गांडिव जैसा शक्तिशाली धनुष धारण करने के लायक थे, इसलिए इतने देवों के पास होता हुआ यह शक्तिशाली धनुष, अक्षय तर्कस के दिव्य अचूक बाण और वो दिव्य रथ जिसके घोड़े मन की गति से चलते थे, आखिर में अर्जुन के पास पहुंचे और जिनकी मदद से अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। ये जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। किसी भी जाति धर्म की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और महाभारत और कुरुक्षेत्र के मैदान से जुड़े रहस्य को अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।